हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा काम है आसान से आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, और आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। सामान वही, मसाले वही, सिर्फ उनको टेस्ट अलग देना और बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग। तो चलिए अब हम बातों में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें एक एक टिप्स कि हम कौन सी रेसिपी किस तरीके से बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे, बंद कर देंगे और फटाफट अपने मन में विचार लाएंगे कि चलिए ये रेसिपी हम भी बनाते हैं और बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे कौन से मसाले क्या डाले हैं क्या नहीं डाले। इसलिए एक बार पूरा देखिएगा और फिर बनाइएगा। अगर इच्छा होगी खाने की, हमने तो बनाया और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी। मतलब कि पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना टेस्टी था। खाए तो हम तो पता तो हमें है, तो एक बार आप भी बनाकर देखिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा फुल वॉच के साथ। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने किचन की ओर। आज हम बनाने जा रहे हैं क्या, झारा कढ़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को सामग्री दिखा देते। तो इधर एक प्याज ले ली हूँ, कढ़ी पत्ता है, 4 मिर्च हैं, लहसुन ले ली हूँ, 4-5 टमाटर ले ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले इन सबको हम काट लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कढ़ी झारा, आज हम कढ़ी झारा बोल सकते हैं या झारा कढ़ी बोल सकते हैं। तो आज किस तरीके से कैसे इतनी टेस्टी बनाकर तैयार करते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। और ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होती है कि इसमें आप चावल रोटी कुछ भी खा सकते हैं, दाल या सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज ब्लॉग में बने रहें और एक एक टिप्स देखें, तभी जाके आपसे झारा कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो पहले इन सामग्रियों को काट लेते हैं, इसके बाद आगे के टिप्स आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम इन चीज़ों को पहले लहसुन, प्याज, मिर्च वगैरह सभी को काट लेते हैं। इसके बाद आज टेस्टी झारा कढ़ी नए तरीके की हम अपने अंदाज में बना रहे हैं। जिस तरीके से हम बनाते हैं तो अपने तरीके से एकदम सरल सिंपल, जो भी अपने किचन में मसाले उपलब्ध रहते हैं उन्हीं मसालों से, सिर्फ टेस्ट अलग रहता है। टेस्ट में एक नंबर, खाने का तरीका मतलब जो भी चीज़ें बनाते हैं किचन के, उन मसाले वही, सामान वही, बस उनको हम एक नया टेस्ट देते हैं कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और आज पूरा देखें झारा कढ़ी। तो आप देख सकते हैं सभी सामग्री कट चुकी हैं। मैं मिर्ची 4 ही काटी हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा करना हो तो आप मिर्ची का थोड़ा सा तेजापन बढ़ा सकते हैं। पिसी मिर्ची है, चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई, कुछ डाल के थोड़ा ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी खाएंगे, उस हिसाब से हम चटपटा तीखा कम करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा गैस चालू हो चुका है, कढ़ाई चढ़ चुकी है गरम होने के लिए। अब चलिए इसमें हम पहले डालते हैं सरसों का तेल। मैं कई बार बता चुकी हूँ हर एक रेसिपी में सरसों के तेल से बनाती हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फिर रिफाइंड का तेल या फिर घी का उपयोग करती हूँ। तो चलिए डालते हैं सरसों का तेल। तो ये मैं डाल दी सरसों का तेल, 1 चम्मच, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसको हम करते हैं 2 मिनट गरम। तेल गरम हो जाए, इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं कि किस तरीके से झारा कढ़ी बनेगी। तो कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन को, और लहसुन को पिंक ब्राउन होने तक इसको करेंगे फ्राई। तो ये मैं डाल दी लहसुन। अब लहसुन को करीब हम 1 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा मिर्ची और जो भी मसाले जाएंगे, एक एक टिप्स आप लोग को दिखाएंगे। और बहुत ही टेस्टी आज झारा कढ़ी हमारी बनकर तैयार होने वाली है। तो अगर आप लोग को मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि कैसे हम सरल तरीके से झारा कढ़ी एकदम टेस्टी बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुकी है लहसुन। अभी इसी पोजीशन में डाल देंगे मिर्ची।
तो ये जो मैं मिर्ची हरी मिर्च काट के रखी हुई थी तो हरी मिर्च डाल दी। अगर आप लोग के पास हरी मिर्च उपलब्ध नहीं तो लाल मिर्च सूखी भी आप डाल सकते हैं, वो भी तीखापन भी रहता है और सौंधापन भी रहता है। अब इसी पोजीशन में हम सरसों डाल देंगे, जिसको राई बोलते हैं। तो ये डाल दिए सरसों। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई डाले हैं, आधा चम्मच जीरा। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको बनाना हो, जितना आप लोगों के घर में खाने वाले हो उस हिसाब से आप कम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब चलिए इधर जो मैं बारीक प्याज काट के रखी हूँ उसको डाल देती। एक बारीक प्याज काटी हूँ तो इसको भी मैं डाल देती हूँ और इसको भी बढ़िया पिंक ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। और जब तक हमारी प्याज भूनेगी तो गैस को फुल फ्लेम में नहीं करना है, धीमा कर देना है, लो टू मीडियम में। चलिए अब हम काट लेते हैं क्या टमाटर को। तो इधर मैं 4 बड़े टमाटर ले ली हूँ, तो इनको भी बारीक ही काटना है। तो पहले हम टमाटर को काट लेते हैं और जितने समय तक ये हमारे टमाटर कटेंगे उतने टाइम तक में हमारी प्याज भी बढ़िया ब्राउन होने तक सुनहली फ्राई हो जाएगी। टमाटर को भी हमें बारीक ही काटना है, बड़े पीसेस में नहीं काटना है, क्योंकि बड़े पीसेस में फिर पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सही ढंग से नहीं पक पाते हैं, इसलिए छोटे टुकड़ों में ही काटना। तो हमारा टमाटर कटकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी टमाटर को मैं काट चुकी हूँ। अब चलिए प्याज को चलाती हूँ। प्याज को छोड़ना नहीं है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में चलाते ही रहना है, नहीं छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी प्याज पक रही है, फ्राई हो रही। अब इसी पोजीशन में चलिए हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो इधर मैं डाल दी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो कि धनिया को मैं घर में भून के और पीस के रखी रहती हूँ पाउडर बना के। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ भर के छोटा चम्मच चाट मसाला। मैं आज अपने तरीके से बिल्कुल टेस्टी लाजवाब बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला छोटा चम्मच, 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ। हींग तो आप लोगों को पता है कढ़ी वगैरह में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो 1 चुटकी मैं हींग डाल दी इसी छोटे चम्मच से। अब मैं डालूँगी ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो तीखा वाला होता है, तीखा लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डालूँगी लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो कि कलर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स, ताकि ये भी अच्छी तरह से भून जाएं। तो ये देखिए इन सबको मैं कर दी मिक्स। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए कि वो चीज़ तो मैं डालना भूल गई, जो कि कढ़ी वगैरह में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कढ़ी है, नमकीन है और दाल फ्राई है, हर चीज़ में सबसे ही महत्वपूर्ण होता है वो है कढ़ी पत्ता। इसको मैं भूल गई थी, तो चलिए डालते हैं कढ़ी पत्ता भी। ये मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाद में भी डाले हैं पीछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी पोजीशन में हम डाल देंगे टमाटर, जो कि मैं काट कर रखी थी, इनको भी मिक्स करूँगी। अब चलिए इसमें डालती हूँ नमक स्वादानुसार। टमाटर में नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर भी जल्दी गलेंगे। तो मैं ये डाल दी नमक, ये देख सकते हैं स्वादानुसार जितनी हमें नमक की ज़रूरत है। और इनको अब हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक इनको हम नहीं छुएंगे, ना ही चलाएंगे, बिल्कुल ढक देंगे। और गैस को बिल्कुल धीमा ही रखना है, लो टू मीडियम में ही रखना है, फुल फ्लेम में नहीं करना, नहीं टमाटर नहीं पक पाएंगे और मसाले जल जाएंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं टमाटर को कि गले कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं अभी सही ढंग से नहीं गले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा हमें इन्हें ऐसे एकदम बढ़िया दबा दबा के अच्छी तरह से मसल लेना है बिल्कुल टमाटर को, ताकि अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाए। इनको बहुत अच्छी तरह से मसलना है ताकि मिक्स हो जाएं, छिलके वगैरह ना रह जाएं। और चलिए एक बार फिर इन्हें 5 मिनट के लिए ढकते हैं, और जितने टाइम तक हमारे टमाटर गलेंगे उतने टाइम तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। अब दूसरी तैयारी, मसाले तो हमारे तैयार हो गए, पक रहे हैं। अब चाहिए झारा बनाने के लिए बेसन। तो ये हमारा मार्केट वाला बेसन है, ये अभी मैं पैकेट खोली हुई हूँ, घर का नहीं है।
तो अब चलिए बेसन का घोल बनाते हैं और तैयार करते हैं झारा। तो बने रहें और पूरा देखें कि कितने अच्छे तरीके से आज हमारी झारा कढ़ी बनकर तैयार होने वाली है। शायद ये पहली बार नया नाम सुन रहे हैं, मैं खुद नया नाम सुन रही हूँ और पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी सीख लें झारा कढ़ी क्या होती है। और आपको बता दूं, ये झारा कढ़ी चावल या रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं चावल भी इधर गंजी में बना रही हूँ, कुकर में बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। तो गंजी में चावल मेरा चढ़ा हुआ है, बन रहा है, और इधर झारा कढ़ी बन रही है। बच्चे गए हैं स्कूल, तो आराम से आज आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो इधर मैं एक गंजी ले ली हूँ। अब चलिए इसमें हम डालते हैं बेसन। तो इधर देख सकते हैं, ये दाल निकालने वाली कलछुली हम लोग बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं बताइए। कोई कोई कलछुली, कोई कोई चम्मच बोलता है। तो ये 1.5 कलछुली हम ले लिए बेसन। अब चलिए इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं, घोल। तो सबसे पहले इनमें भी कुछ मसाले जाएंगे। तो ये देख लीजिए, 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दिए, मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दी, छोटा चम्मच नमक डाल दी, आधा छोटा चम्मच नमक, और जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला, ये देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले चलिए हम इधर इसको चला लेते हैं एक बार, और टमाटर को देखते हैं कि गल गए हैं, जलने ना पाएँ, ताकि इन्हें हमें बीच बीच में अच्छी तरह से देखना ही है, ताकि ये हमारे मसाले जल ना पाएँ, और अच्छी तरह से इन्हें हम इसमें मिक्स कर दें। और एक चीज़ अब आपको और बता दें कि अब इसमें क्या जाएगा। झारा बनने से पहले इसमें जाएगा दही या छाछ, जिसको हम लोग बोलते हैं मट्ठा। छाछ यानी माठा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। और अगर छाछ उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर टमाटर भी डाला है, छाछ या दही भी चला जाएगा तो ये इतना खट्टा हो जाएगा कि खाने वाले खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हो सके तो 1 दिन का हो या तुरंत उसी दिन का ताज़ा हो। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं। हमारे पास तो फ़िलहाल दही उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें छाछ ही डालेंगे। हमारा छाछ ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो ये हम 1 कटोरी के लगभग इसमें डाल दिए छाछ। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो चलिए इसको हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें जाएगा पानी, तो डालेंगे पानी। इसके बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जितने टाइम तक उबलेगा इतने टाइम तक हमारा झार के लिए पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो पानी वगैरह सबको आपको मैनेजमेंट से ही डालना है, ग्लास हो, कोई कटोरी हो, कोई भी चीज़ हो, उससे नाप के ही डालना है। तो ये मेरे पास मग है, तो मैं इससे नाप के डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम फिक्सिंग नाप होना चाहिए। तो ये देखिए मैं डाल दी, तो 1 गिलास पानी पूरा मग में चला जाएगा। अब ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे ये जो हमारा घोल है इसे हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब इसको चलिए ढक देते हैं 5 मिनट इसे उबाल आने के लिए। और जब तक ये उबाल आएगा, पकेगा, तब तक हम बना लेते हैं अपना पेस्ट। तो ये पेस्ट भी ना हमें गाढ़ा ही बनाना है, पतला ना बिल्कुल नहीं बनाना है। तो पहले इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके और अच्छे से इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। इसमें लम्स एक भी न रहने पाए, इसे हमें फेंट लेना है। तो ये देखिए हल्का हल्का पानी डाल के ही बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं पास में भी करके दिखा रही हूँ कि इसको ना बिल्कुल गाढ़ा ही बनाना है और फेंट लेना है, ताकि जो भी लम्स रहें वो ख़त्म हो जाए, लम्स ना रहने पाएँ। बिल्कुल परफेक्ट घोल बनाना, स्मूथ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही स्मूथ में ऐसे ही पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा घोल तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट गाढ़ा घोल तैयार करना है, इसे पतला नहीं करना है। अब चलिए हम देखते हैं अपनी ग्रेवी उबाल आ चुका या नहीं। चलिए इसका हम ढक्कन निकालते हैं और देखते हैं।
5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। अब इसको हम चलाएंगे और इसी पोजीशन में अब हम बनाएंगे झारा। तो अब चलिए हम झारा झाड़ते हैं। झारा झाड़ने के लिए इधर ये छन्नी ले लिया है, जिसे हम सब्जी वगैरह है और क्या बोलते हैं चावल वगैरह परोसते बनाते हैं। तो ये इसको ऐसे रखना है और ऐसे इसमें घिसते जाना है। तो ये देखिए झारा जैसे ये निकल रहा है, यानी हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसे ऐसे ही हमें चलाते जाना है उबलते हुए हमारे ग्रेवी में। तो इस तरीके से हमारी स्वादिष्ट झारा कढ़ी बनकर तैयार हो गई। थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते जाना, एक जगह नहीं चलाना है, नहीं झाड़ना है, नहीं तुरंत क्या होगा कि एक साथ चिपक जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट ले लेके और इसी तरीके से झाड़ते जाएंगे चारों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं करना है। और अभी से 5 मिनट तक बिल्कुल चलाना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारी झारा कढ़ी बनकर तैयार हो रही है। तो ये जितना भी हमारा घोल है पेस्ट, सभी को हम इसी तरह से धीरे धीरे चला चला के झाड़ लेंगे और बिल्कुल उबलते में ही इस तरीके का झाड़ना है और उबलते रहना है। अभी 5 मिनट तक हम इनको टच नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद चलाएंगे, लेकिन चारों तरफ घुमा फिरा के ही करना है, एक जगह बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब 5 मिनट इनको हम नहीं छुएंगे, 5 मिनट बाद इनको चलाएंगे। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम इनको चलाते हैं और दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से झारा कढ़ी बनी है, बिल्कुल एकदम अलग अलग। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपकी नहीं है। अब इसको करीब हम 2 मिनट और ऐसे ही उबलने में पकाएंगे। इसके बाद डाल देंगे हरा धनिया पत्ती और गैस को हम कर देंगे बंद। तो उसको ऐसे ही खुले में उबलने देते हैं। जितने टाइम तक उबलेगा तब तक हम धनिया पत्ती काट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं हरा धनिया की पत्ती। तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी आसान तरीके से हमारी झारा कढ़ी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब हम लंच की थाली लगाकर तैयार करते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे घर में दोपहर में लंच की थाली में क्या क्या बना है। झारा कढ़ी के साथ हम क्या खाने वाले हैं। तो ये धनिया पत्ती हम मिक्स कर दिए। अब करते हैं तैयारी थाली की। तो चलिए अब हम एक कटोरी में निकालते हैं और खाने की करते हैं तैयारी। तो अगर आप लोगों को भी ये हमारा झारा कढ़ी का बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी लंच की थाली तैयार हो चुकी है और ये रही हमारी झारा कढ़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग को अगर बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चैनल में नए हैं तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग मैं लेके आऊँ उसका सबसे पहले नया नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी देख के बना सके और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सके। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल कम समय में और कम सामानों में। जो भी अपने किचन में मसाले सामान उपलब्ध रहते हैं उन्हीं से बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। हमारे घर में सभी को बेहद पसंद आई। तो ये आज का हमारा स्पेशल लंच वेडनेसडे का। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।